हम मौजूद है वार्ड नंबर 5 में, जहां इकट्ठा हैं सब लोग, क्योंकि पीछे जो एक बना हुआ है, निर्माण हो रहा है, इसको चौपाल कहा जाता है, पंचायती। सभी लोग वार्ड नंबर 5 के इकट्ठा हैं। क्या विवाद है और क्या मसला है, क्या जानकारी करने की कोशिश करते हैं यहीं के लोगों से। आज क्या ऐसा हुआ जो सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ा यहाँ पर, ये सारी जानकारी करने की कोशिश करते हैं उन्हीं लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं। खिलाफ एक तहरीर भी दे दी है कि भाई ये लोग हमारा जो समर उखाड़ ले गए हैं, जो वहाँ से कहाँ पानी की व्यवस्था की गई थी, और कुछ सीमेंट पड़ा था ठेकेदार का, कुछ सरिया पड़ा था, उसे भी लेकर चले गए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम भी धर्मशाला कर ले, हमारा तो वही बन जाएगा, हम वही करेंगे शादी। गरीब आदमी है। कोई कैसा मान लेगा जो 1962 के रिकॉर्ड नगर पालिका में दर्ज है चीज, ठीक तो सुधे नगर पालिका की हो गई, और 1962 से आज 2026 हो गई। तुम आपसे पहले कहाँ सो रहे? जी, मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, मैं आज आपको जहांगीराबाद के वार्ड नंबर 5 से जोड़ रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं निर्माणाधीन काम चल रहा है। एक पंचायती चौपाल, जो कि इन सब का कहना है, यहाँ पर पुरानी पंचायती चौपाल हुआ करती थी, जिसका जोड़ी द्वार हो रहा, निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है, कुछ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि संपत्ति हमारी है, इसी को लेकर काम रुकवा दिया गया। फिलहाल ये सब लोग शासन प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं और अपनी बात कहने के लिए बुलाया भी गया। मेरे साथ मौजूद है कुछ लोग यहाँ के। क्या नाम है तुम्हारा? जी रामू। रामू भाई, क्या मामला है, क्यों आज आप ये बड़े बूढ़ों की 150 साल पुरानी पंच चौपाल है ये। हाँ जी, नगर पालिका इसका दोबारा वो कर रही है, जोड़ी द्वार। हाँ जी, तो बना रही है। कुछ लोग आके वहाँ से ये अपनी बता रहे हैं, मड़इयों के आके अपनी बता रहे हैं, ये काम जो है वो बाधा डाल रहे हैं सरकारी काम में। और आप पुराने हैं, कब से देख रहे हैं आप? हम भी इसी समय देख रहे हैं, 50-60 तो हमें हो गई यहाँ हुए। यहाँ चौपाल ही देखी है हमने, चौपाल देखी और चौपाल का ही निर्माण चल रहा है नगर पालिका की तरफ से। आप भी बहुत हाँ जी, हाँ, देखिए चपारी देखिए जी, जब से हम पैदा हुए हैं जब से चपारी देखी है। अच्छा, उनका क्या कहना है उन लोगों का? वो अपनी जगह बताते हैं कि हमारी जगह है ये, या हमारी जगह? अपनी जगह बताते हैं, पंचायत अपना काम चला रही। अच्छा, इसकी सूचना आपने पालिका को भी दी होगी? एक मिनट थोड़ी लेना तुम जो है। हाँ, ये ऐसा है, वो कहते हैं कि इसमें 10-20 गज जमीन हमारी है, तो ये सार्वजनिक के सबकी लोधों की चौपाल है। इसका नाम भी अमंत गवाई नाम से रखा जाएगा, और इसका निर्माण भी नगर पालिका करा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है। और यहाँ कम से कम ये सही भैया कह रहा है कि 100 साल से तो पुरानी है ये, 100 साल से पुरानी है ये। अब ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ 10-20 गज जमीन हमारी आ रही है। 10-20 गज जमीन कोई नहीं, कोई नहीं है। 10 हाँ, 10-20 जमीन पीछे पूरे कोई इसको कब्जाना चाह रहे हैं। 50-60 रुपए जैसा कोई दान देता था, इस दान में दीजिए। इनके बाप दादा इनके जो है ये भैया सरकारी चौपाल है पंचायती, उसमें सभी लोगों ने शेयर करा है, बड़े बूढ़े बनवा गए। अब ये लोग जो कह रहे हैं कि इसमें भाई जमीन हमारी भी है। कुछ ये चौपाल किस इस्तेमाल में आया करती थी? ये LR सार्वजनिक है, ये सारा, हाँ, शादी ब्याह। ये LR मतलब लोधन मोहल्ला है, ये लोधों का ही नाम से चौपाल है। और अब भी इसका नाम रानी अमंती के भाई नाम से रखा जाएगा। अब भी रखा जाएगा। आज काम रुक गया है। हाँ, ये इन्होंने रुका क्या है, बस ये लोग मारपीट पे उतार रहे हैं। देखो, ये दबंग लोग हैं। अच्छा, आपने इसकी सूचना नगर पालिका को? नगर पालिका दे रखी है, नगर पालिका भी इसका काम निर्माण करा रही है। वो पूरा नगर पालिका ही करा रही है, नगर पालिका के द्वारा काम हो रहा है। और इसमें हमारे मेंबर साहब, चेयरमैन साहब, सबका सहयोग है। और ये यहाँ ना अनुक्षेर भी आप कागज निकाल कर लाओगे तो इसके वहाँ भी पंचायती लिखी हुई है, पंचायती में। ये लोग वो हैं जो वार्ड नंबर 5 में निवास करते हैं। हाँ। क्योंकि बता रहे हैं कि 40 से 50 वर्ष और उससे भी अधिक हो सकते हैं, जो 100 साल के करीब हैं, जो यहाँ पंचायती एक चौपाल हुआ करती थी, जिसको लेकर यहाँ पर शादी विवाह समारोह इस तरीके की पंचायतें और उसमें हुआ करती थी शादी। लेकिन आज जब से इसका जोड़ी द्वार होना शुरू हुआ है, तब से कुछ लोगों ने ये कहना है कि ये संपत्ति हमारी है। इसमें जो भी बताएं, इनका कहना है कि अपनी बताते हैं। लेकिन ये हमारे साथ राजपाल जी हैं, उन्होंने ये भी बताया कि ये आप अगर पालिका को इसके बारे में सूचित भी कर दिया गया, फिलहाल काम रुकवा दिया गया है और काम ईओ साहब के भी संज्ञान में डाल दिया गया। अभी सभासद कोई आए हैं आपके पास यहाँ पर? सभासद हमारे वार्ड नंबर सभासद, हाँ, दोनों मेंबर साहब हैं। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखो, ये अब इनसे झगड़ा कौन मोल ले,
भाई इन लोगों को झगड़ा कौन लेता था? आप हम ना मेंबर साहब ले सके ना हम ले सके। पुलिस बुलाई, पुलिस ने उठा के ले गई पुलिस। और आज एक चीज और देखो, ये जरा ये देखो, ये समर लग रहा है, सरकारी समर है ये, इसको भी उखाड़ के ले गए। अब इनसे कौन कह रहा है, कौन लड़ाई मोल ले इनसे? ये वार्ड नंबर 5 के सभी लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ एक समर भी लगाया था, उसको भी ले गया, लेकिन निर्माण कार्य फिलहाल रुका हुआ है। पुलिस इन्होंने 100 नंबर पर सूचना की थी, पुलिस यहाँ मौके पर आकर आई है, सारी चीजें जानकारी करने की और आला अधिकारियों से कोशिश करेंगे क्या अभी तक पूरा मामला है। वार्ड नंबर 5 की वो महिलाएं जो कि आज थाने पर इकट्ठे होकर आई हैं, क्या पूरा मामला है ये भी जानकारी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हम बता दें कि वार्ड नंबर 5 में एक जो निर्माणाधीन पंचायती चौपाल है, जिसको लेकर काफी लोग हंगामा चल रहा है। इसका उनका कहना है कि इसमें हमारी जमीन है, ये पंचायत हमारी जमीन पे बनी हुई है, लेकिन इनका ये कहना है कि 100 वर्ष से भी अधिक जमीन पुरानी पंचायत है। कब से? 100 साल से तो ऊपर हो गई यहाँ को बने हुए, और बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उन्हें भी पूछ लिया। मेरी भी ब्याह होने से आके मैंने भी इसे लीपा पोता है, जब मेरी नंदों की शादी हुई है, काफी समय की बनी हुई है ये। आप भी बहुत पुरानी है। आप भी बहुत, हमारे बच्चे इनके, हमारे सबन के ब्याह शादी नहीं हुई, यही में हुई, सबकी शादी। अच्छा, क्या कहते हैं ये जो लोग आते हैं? ये लोग आते हैं तो कहते हैं कि ये हमारी जगह है, इनका वहाँ कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कुछ नहीं, और जबरदस्ती कहते हैं कि ये हमारी जगह है, और इसे तोड़वा के गवर्नमेंट को बनवा रही है जो सरकार। अब ये फिरा के पंगा डालते हैं कि आज क्या हुआ था जो आप थाने पर? आज ये हुआ कि जो इन्होंने आगे की बुनियाद खुदी हुई नहीं, वहाँ खोदन लगी आके, नहीं हमारे वहाँ एक आदमी मरे हुए हैं, वो उन्हें कल ले गए वहाँ से 2-4 जनी। भूरी देवी। हाँ जी, पूर्व सभासद हैं शायद आप? हाँ जी, पूर्व सभासद हैं भूरी देवी जी, जो कि बता रहे हैं कि पुराने समय से यहाँ पंचायती है, और अभी कुछ लोगों ने अपना कब्जा इस पर बता रहे हैं जब से ये निर्माणाधीन होने जा रहे हैं। जोड़ीद्वार नगर पालिका द्वारा इस पंचायती भवन का कराया जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? सब लोग आप धर्मशाला ही बननी चाहिए। बच्चे की लड़की की शादी करेंगे तो क्या करेंगे? पैसा है तो कहाँ से करेंगे? लोगों का कहना है कि वह पंचायती भवन ही बनना चाहिए, क्योंकि हम गरीब व्यक्ति हैं, हम जो शादी विवाह करते हैं वो सब उसी में करते हैं, लेकिन कहाँ से बनवाएंगे? हम पे तो पैसा रोज के खाने कमाने वाला हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम भी ऐसा धर्मशाला कर ले। हमारा तो वही बन जाएगा, हम वही करेंगे शादी। गरीब आदमी है। अच्छा, इसके बारे में आपने नगर पालिका को बताया है? अरे नगर पालिका तो बनवाई रही थी इसे। अच्छा, नगर पालिका बनवा रही है इसे, फिर भी पंगा डालते हैं, बाधा डाल देते हैं। समर लगाया था, समर को ले गए, ये समर को भी निकाल के लेके कल, और हकीकत में ही ले गए, झूठ ना आएंगे। चलिए, सब लोग वो है चाहते हैं कि पंचायती भवन ही बनना चाहिए, क्योंकि जो जिसमें शादी विवाह हो चुके हैं बोरिंग में ही डाल गए, और हमने ये कही कि ये इनका कहना है पंचायती भवन ही बनना चाहिए। जब सर एक मामला आया है वार्ड नंबर 5 में, पंचायती भवन बन रहा है, वहां पर कुछ लोग पहुंचे और बताया कि संपत्ति हमारी है, क्या पूरा मामला है? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपके चैनल में सब जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप पारदर्शिता आप दिखाते हैं, पहले भी दिखाते हुए आए हैं। वार्ड नंबर 5 में एक चौपाल दर्ज है जो नगर पालिका के नाम है, 1962 से। करीब 200-250 गज वो जमीन है। वहां पर कुछ गरीब समाज के लोग रहते हैं, कोली समाज है, अपना कुछ धोबी समाज है, अपना कुछ लोधी समाज है, कुछ सैनी समाज के लोग हैं, कुछ मुस्लिम भी रहते हैं। तो वहां पर एक दिक्कत आ रही थी कि उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जो उनकी बहन बेटी की शादी या कोई फंक्शन में उनको कोई जगह ऐसी मिल जाए जो वहां पर अपना कार्यक्रम कर लें। तो हमने नगर पालिका ने देखा कि भाई हमारी नगर पालिका की जगह पड़ी हुई है, तो क्यों ना इसमें एक पंचायती भवन बनवा दिया जाए जिससे इन गरीबों के लिए कोई लाभ मिल जाए। तो हमने इसमें टेंडर कर दिया, 13 लाख कुछ का टेंडर है, और उसमें काम शुरू ठेकेदार ने कर दिया। लेकिन कोई कुछ असामाजिक तत्व वहां पर आ गए और उन्होंने काम को रोका और स्वयं उसमें काम करने लगे कि हमारी जमीन है। देखिए, ये सरकारी भूमि है, ये मेरी ना तो मेरी व्यक्तिगत है, मैं बेशक चेयरमैन हूं, ये सरकार की है, सरकार इसकी मालिक है। हमको इसकी रक्षा करने का काम, सुरक्षा करने का काम, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ईओ साहब की जिम्मेदारी बनती है, और हमारे जो एसडीएम महोदय हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ऐसा तत्व या कोई गुंडा एलिमेंट
या कोई भूमाफिया अगर भूमि पर कब्जा करेगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और उसको ये हम शासन से भी निवेदन हमने किया है, हमने उन लोगों के खिलाफ एक तहरीर भी दे दी है कि भाई ये लोग हमारा जो समर उखाड़ ले गए हैं, जो वहाँ से काम पानी की व्यवस्था की गई थी, और कुछ सीमेंट पड़ा था ठेकेदार का, कुछ सरिया पड़ा था, उसे भी लेकर चले गए हैं। तो बताइए, ये तो एक ज्यादती हो रही है। अच्छा, ये जो नगर पालिका में 1962 में आप बता रहे हैं कि दर्ज है, तो क्या दर्ज है वहाँ? भवन दर्ज है, पंचायती भवन? चौपाल दर्ज है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कागज है, हमारे रजिस्टर है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स में ये दर्ज है। और आपको भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि आप हमारे पास आए हैं, आप पत्रकार हैं, आप पारदर्शिता दिखाते हैं और जज्बात को कहते हैं, तो हम आपको भी दिखाते हैं। पालिका की तरफ से क्या एक्शन लेंगे आप? पालिका की तरफ से भाई जो है समझते तो गड़बड़ कर रहे थे, हमने उनके खिलाफ तहरीर दे दी है। सरकार पुलिस इसको देखेगी, और हमने एसडीएम साहब को और सबको मौखिक रूप से बता भी दिया है कि कुछ लोग जो है गलत तरीका से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, तो ऐसा कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। हम में सक्षम है रोकने में, ऐसी थोड़ी है कि सरकारी भूमि को कोई भी कब्जा लेगा, ऐसा कैसे होने दिया जाएगा, गलत है। तो हमने तहरीर दे दी है, पुलिस एक्शन ले रही है, पुलिस उनको उठा भी लाई है, और जो आगे की कार्रवाई है वो हम देखते हैं। आगे भी हम जाएंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, और आगे भी हम बताएंगे कि कुछ लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, उनको सबक सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सरकारी भूमियों को कब्जाने दें। हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा और उसकी सरकारी भूमि को बचाना। सरकारी भूमि को समाज तत्व या भूमि पर न उसको कब्जा न करे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसमें जो कि मैंने बताया था, अभी खबर दिखा भी रहा हूँ आपको, क्योंकि पंचायती भवन को लेकर एक मामला चल रहा है, जिसमें आज कुछ लोग वहां पहुंचे थे, काम को रुकवा दिया गया, लेकिन जो निवासी हैं सबने वहां विरोध किया था इसका। इसी को लेकर मेरे साथ उसी वार्ड से सभासद हैं, वार्ड नंबर 5 से धन्नू राजोरा जी। धन्नू जी, क्या पूरा मामला है? ये बताया जाता है कि वो बता रहे हैं कि ये संपत्ति हमारी है, लेकिन पालिका की ओर से उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है पंचायती भवन के लिए। सर्वप्रथम नाजिम भाई, आपके जो बिग न्यूज़ चैनल है, मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप समय समय पर हर खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाते हैं और आप जो लोगों का दर्द भी समझते हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और ये जो पंचायती जो चौपाल है, ये 1962 के हमारी नगर पालिका अभिलेखों में दर्ज है। यहाँ क्या था, हम भी बहुत छोटे से तो लोग यहाँ पर आते थे और अपना आयोजन छोटा मोटा करके चले जाते थे। चूँकि ये गरीबों का वार्ड है, इसमें पल्लेदार और मजदूर, ठेले खोमचे वाले लोग रहते हैं, इसलिए ये लोगों के यहाँ रिश्तेदार रोकने की जगह नहीं है और आयोजन करने को जगह नहीं है, क्यों गरीब आदमी है ये। अब सारा आदमी तो बलात्कार कर नहीं पाएगा। अब चूँकि ये कि हमसे जनता ने डिमांड करी कि मेंबर साहब ये जगह हमारी जो है पंचायती भवन दर्ज है, ये हमने नगर पालिका में अभिलेखों में देखा तो बाकी वहाँ दर्ज थी। जब दर्ज थी तो हमसे लोगों ने कहा पालिका के अभिलेखों में दर्ज है, हाँ पंचायती चौपाल दर्ज है, 1962 के रिकॉर्ड हमारे है ये। और कुछ असामाजिक तत्व इसको अपनी बता रहे हैं कि हमारी है, तो हम तो किसी से कुछ कह ही ना रहे। हम तो ये भाई जनहित का काम हो रहा है, जनता के हित में काम हो रहा है। ना तो मेरा कोई निजी भवन बन रहा है, ना चेयरमैन साहब का बन रहा है, ना नगर पालिका किसी भी साझी अधिकारी का बन रहा है, ना किसी कर्मचारी का बन रहा है। ये तो जनता की चीज़ है, जनहित में जारी हम करा रहे हैं। जनता ने हमसे डिमांड करी, हमने जो अपने चेयरमैन साहब के समक्ष बात रखी, ईओ साहब को समक्ष रखी, तो ये शासन को हमने स्वीकृति भेजी। शासन से इसके पैसा क्या नाम स्वीकृत हुआ, और इसका एस्टीमेट समथिंग मेरे पास है, एस्टीमेट 11,47,483 रुपये का इसका एस्टीमेट बना। तो ये चूँकि ये बताते थे कि ये एलआर समाज की ज़मीन है, तो हमने चेयरमैन साहब के समक्ष बात रखी। हमने कहा जी ऐसा काम कर दे रहे हैं जो समाज को अच्छा एक मैसेज जाएगा। तो हमने इसका नाम जो हमारी एक रानी है, कार्य का नाम रखा गया वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी सामुदायिक भवन, नाम उनका होगा। और सामुदायिक माने सबका एक इसमें काम हो जाएगा, सभी समुदाय का काम होगा। तो हम और चेयरमैन साहब, ये हमारे साझी अधिकारी मणि जी सैनी, सबकी समस्याओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पर काम किया। और जिन लोगों को अपना कोई आपत्ति दर्ज करानी हो, नगर पालिका में जाकर दर्ज कराएं। अब जो कि हमारे वार्डवासी सीधे हैं, तो वो उनको धमकी दे रहे हैं। ये बताया गया था वहाँ, जैसे हमारी टीम पहुंची है, उन्होंने बताया कि कुछ लोग आए थे, आज कार को रुकवा दिया, अपना निर्माण करने की बात कर रहे थे। हाँ, इसमें हमारी नगर पालिका ने अपने निर्माण कार्य चालू करा दिए थे ठेकेदार द्वारा। राजवीर सिंह ठेकेदार है, मथुरा के निवासी हैं।
उनके लिए कार्य उनके नाम स्वीकृत हुआ। जब स्वीकृत हुआ तो उन्होंने इसमें समर का बोरिंग कराया। जी समर का बोरिंग करा के जो एस्टीमेट में जे साहब ने बनाया, इंजीनियर साहब ने, उसके समक्ष उन्होंने 4 पिलर इधर साइड, 4 पिलर इधर साइड खड़े किए और कुछ उन्होंने अपनी जो दीवारें हैं हमारी उनका निर्माण कार्य करा दिया है। अब जिनको विरोध करना है वो विरोध अपने नगर पालिका में दर्ज कराए, कोई कागज अपने अभी लेकर उनको नगर पालिका में दिखाए। अब ऐसा कोई कैसा मान लेगा जो 1962 के रिकॉर्ड नगर पालिका में दर्ज है चीज, ठीक तो स्वतः नगर पालिका की हो गई और 1962 से आज 2026 हो गई। तुम आपसे पहले कहाँ सो रहे जी। तो आज की डेट में कोई अपने 1 रुपए की चीज नहीं छोड़ता। तुम तकरीबन 180 का जो 175 का जो है 200 समथिंग अनुमानित इतनी वो जमीन है, अगर तुम्हारी तो तब से पहले क्या सो रहे यार। तो ये तो बेदर्द की बातें हैं। और ये जो भूमाफिया का जो है, इन समय जो हमारी पुलिस प्रशासन है उन्होंने नगर पालिका का बहुत सहयोग किया है। पुलिस आई हमारे यहाँ पर, दोनों पार्टियों को ले गई, जिनका निर्माण कार्य हो रहा है वो भी और जो जनता थी वो भी। उन्होंने फिर ये बात कही है कि अभी जो इस पर जो कागज होंगे हमको दिखाएगा, उसके समक्ष उस पर काम किया जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ सभासद धन्नू राजौरा, जिन्होंने बताया कि 1962 से पालिका का अभिलेखों में दर्ज है पंचायती भवन और उसी को लेकर ये निर्माण कार्य शुरू किया गया था। लेकिन आज जो मामला था, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पहुंचे, उन्होंने अपना निर्माण कार्य शुरू करा, जिससे कि वहाँ जो लोग निवासी थे उत्तेजित हुए। मामला इतना बड़ा कि वहाँ पुलिस पहुंची, पुलिस प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप करे, दोनों ही पार्टियों को वो थाने लेके जा चुके हैं। क्या मामला है, क्या पूरी घटना है, सारी जानकारी ईओ महतो से जानकारी करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना है इस पूरे विषय पर लेकर, चलिए मेरे साथ।